नमस्कार दोस्तों आप हमारे इतने सारे वीडियो देखने के बाद आपको तो ये पता चल गया होगा कि ये जो यूनिवर्स है ये कितने पावरफुल है और ये एक जीवंत चीज़ है और हम सब इस यूनिवर्स में एक अंश विशेष है, एक बहुत ही छोटा सा जीवंत चीज़। यूनिवर्स में जितने भी सारे पावर्स हैं वो सब हम में है और हम इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों यूनिवर्स में अपना बहुत सारे नियम हैं, उसमें से जो एक खास नियम है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने ज़रूर कहीं पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, मगर एक्चुअली में ये काम कैसे करता है। आइए आज हम इस वीडियो में जाने कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में काम कैसे करता है। दोस्तों ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में 3 स्टेज में काम करता है, जैसे कि स्टेज नंबर 1 आस्क, नंबर 2 आंसर, नंबर 3 रिसीव। तो फेज नंबर 1 में आस्क, इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों आपको जो चाहिए, यानी कि आप जिसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, पैसा हो, कार हो, कोई घर हो या आपके कोई जीवन साथी हो, एक छोटी सी बुक क्यों ना हो या फिर एक कप ऑफ कॉफ़ी क्यों ना हो, आप जिसे भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप उसे ब्रह्मांड को जानने दीजिए, ब्रह्मांड को जानने दीजिए कि आपको आखिर चाहिए क्या। और ये आप कैसे करेंगे, ब्रह्मांड को कैसे जानने देंगे कि आपको क्या चाहिए होता है। दोस्तों यही है सबसे इम्पोर्टेंट वाला प्रोसेस। आपको जो भी चीज़ चाहिए, सपोज आपको कुछ रुपया चाहिए, तो आप उसी चीज को विजुअलाइजेशन करेंगे बंद आंखों में। एक छोटी सी प्रोसेस, अगर मुझे 2000 रुपये चाहिए तो मैं वो 2000 रुपये को मैनिफेस्ट करता हूँ। या फिर मुझे एक कप ऑफ कॉफ़ी चाहिए तो उसे मैं मैनिफेस्ट करता हूँ। कैसे, मैं अपनी आँख को बंद करूँगा और ये विजुअलाइजेशन करूँगा। विजुअलाइजेशन मतलब पूरे सही तरीके से कि आप, और ये विजुअलाइजेशन पहले चरणों में, यानी कि जब हम शुरू करते हैं तो हम उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे जो हमें सही लगे, मतलब हमारे लेवल के अनुसार जो हमें प्राप्त हो सके, हमारे माइंड को लगे कि हाँ ये सच है। देखिए अगर आपकी सैलरी 20,000 का है तो आप विजुअलाइजेशन शुरू से 5,000, 2,000 या 10,000 में करेंगे, ना कि 1 करोड़ में। लेट्स थिंक कि हम 2,000 रुपये को विजुअलाइजेशन करते हैं कि हमें 2,000 रुपये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम आंख बंद करेंगे और ये सोचेंगे कि हम एक एटीएम की तरफ जा रहे हैं 2,000 रुपये को निकालने के। हमारे हाथ में एटीएम कार्ड होगा, हम किस बाइक से जा रहे हैं या फिर किस ऑटो से जा रहे हैं, किस कार से जा रहे हैं, हम गए, रास्ते में हम क्या देख रहे हैं, वो सारी चीज़ डिटो हमें विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। अब हम एटीएम मशीन तक पहुंच गए, हम कैसे एंटर करते हैं मशीन। एटीएम रूम में जो एसी लगा है उसकी ठंडगी हमें कैसे महसूस होता है। हमने अपने जेब से वो कार्ड निकाले, पहुंच किया, अपनी पिन, सीक्रेट पिन डाले, एटीएम से क्या बोले, इंग्लिश, हिंदी या कुछ और लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में हम एंटर करते हैं, कितने अमाउंट एंटर करते हैं, एटीएम में क्या लिखता है, और पैसे जब निकलता है तो वो कौन सी साउंड होता है। ये सब चीज़ों को हम कैसे उसे रिसीव करते हैं, कैसे अपने जेब में डालते हैं और कैसे काउंट करते हैं, ये सब चीज़ को हम फील के साथ करते हैं। यही होता है आस्क, कि हमें जो चाहिए हम उस चीज़ को, ये यूनिवर्स को बता दिए। अब दूसरे स्टेज में आंसर, मतलब यूनिवर्स आपको आंसर करेगा। कैसे करेगा दोस्तों, जब आप इतने डिटेल में कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोचने लग रहे हैं, तो आपके जो सबकॉन्शियस, जो माइंड है, ये एक्टिव हो जाता है और आपको उसके बाद बस यही दिखाई देने लगता है कि कौन सी वो मेथड है जिस मेथड में मैं ये 2,000 रुपये
या फिर एक कप ऑफ कॉफी को, या फिर कोई कार को, कोई घर को, जो भी है उसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। मतलब इससे पहले तो सारे आइडिया होंगे मगर आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे अगर दोस्तों कोई भूखा है और वो एक मार्केट में जा रहा है, उससे पहले वो जब भी गया है शायद उससे वो सारे खाने की वो रेस्टोरेंट देखा हो या दिखाई ना दिया हो, मगर जब वो बहुत भूखा है और वो मार्केट में जा रहा है, उसे सारे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट दिखा ही देंगे। आपने इसे महसूस किया होगा। अब एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी जूते खराब हैं, आप जब चलते हैं तो देखिए होगा, आप दूसरे आदमी को जब देखते हैं उसके जूते के ऊपर आपका पहले नजर जाता है कि कैसा उसका जूता होता है। मगर कोई दूसरे सिचुएशन में आपने कभी शायद ही किसी के जूते को नोटिस किया। अगर आप एक नया पैंट खरीदे हैं और वो पहना है, तो जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका नज़र हमेशा दूसरों के पैंट के ऊपर पड़ेगा। यही होता है वही प्रोसेस। इसी मेथड से यूनिवर्स आपको आंसर देगा। मतलब वो डिवाइन थॉट्स, वो डिवाइन आइडियाज सारे आपके चारों तरफ घूमने लगेंगे और आप किसी एक आइडिया में कनेक्ट हो जाएंगे। अब नंबर 3 जो होता है रिसीव। मतलब दोस्तों आपको हमेशा रिसीव वाले मोड में रहना पड़ेगा। यानी कि आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि यूनिवर्स जो थॉट्स, जो डिवाइन थॉट्स दे रहा है उसे आप रिसीव करें, उसे समझ सके। यानी कि कभी आप बैठे हैं और किसी न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ आइडिया आ गया, या फिर कोई टीवी चल रहा है, वहाँ पर आकर कोई ऐसा कुछ आइडिया जो आपके रिलेटेड में कर रहा है, या फिर आपने कहीं जा रहे हैं, कोई साइन बोर्ड में आपने कुछ देख लिया, ये सबको आपको रिसीव मोड में रहना पड़ेगा ताकि ये सब आपको दिखाई दे। और जब आप एक बार रिसीव मोड में आ जाते हैं तो दोस्तों सही मायने पे आप यूनिवर्स के वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और एक बार आप उस वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट कर गए तो ये प्रोसेस जरूर चलेगा। दोस्तों हर वो इंसान हो या जानवर हो या फिर नेचर हो, उनका कोई ना कोई उनके जीवन में रूल होता है, और ये यूनिवर्स का रूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये 100% काम करता है। तो चलिए आज हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। कुछ भी करिए और उस मैनिफेस्ट को सच होने तक आप लग जाइए विजुअलाइजेशन करने, और देखिएगा कोई ना कोई ऐसा थॉट आएगा जो उस विजुअलाइजेशन को रियलिटी में दे देगा। क्योंकि दोस्तों हमें ये तो पता है कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो पहले आपके माइंड में बना है। कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी घर हो, कोई भी कार हो, कुछ भी जो भी आप देख रहे हैं वो इस यूनिवर्स में रियली में फिजिकल वर्ल्ड में आने से पहले एक बार मेंटल वर्ल्ड में तो आ चुका है। वो बिल्डिंग का डिजाइन एक बार आपने मेंटल में बना लिया है, उसके बाद वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर गया। इसी तरह से जो भी थॉट मेंटल में बनता है वो रियल वर्ल्ड में जरूर आता है, मगर वो पैशन आपको चाहिए, वो विजुअलाइजेशन आपको चाहिए, और वो डिवाइन थॉट से कनेक्ट होना आपको चाहिए। आज इतना था दोस्तों, नमस्कार। हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।